गन लाइसेंस बनवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आप अगर एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद करके गन लाइसेंस बनवाने के पीछे लग जाते हैं तो आप इसको जरूर बनवा सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान माल, अपने परिवार, अपने बिजनेस की सुरक्षा के लिए बंदूक रखनी होती है, जिसके लिए उन्हें गन लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे देश भारत में बिना लाइसेंस के गन रखना गैर कानूनी माना जाता है, जिसके लिए हमारे कानून की किताब में कड़ी सजा के प्रोविजन दिए गए हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जो अपने पास गन रखना चाहता है, उसके पास गन से पहले गन रखने का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो अपने पास गन रखना चाहते हैं, आपको भी गन का लाइसेंस बनवाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। भाई साथियों, हमारे देश में गन लाइसेंस जारी करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के पास होता है। किसी जिले में गन लाइसेंस इशू करने का अधिकार कमिश्नर के पास भी होता है और किसी जिले में डीएम साहब के पास भी होता है। गन लाइसेंस अप्लाई करने से पहले हमें गन लाइसेंस अप्लाई करने के प्रोसेस को समझना होगा और इस पूरे प्रोसेस को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। पहले स्टेप में हमें ये पता चलता है कि गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो भी एप्लीकेंट होता है उसको कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। मतलब कि गन लाइसेंस का जो आवेदन करता है उसको गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट समझने के बाद हमें दूसरा स्टेप समझना होगा, जो कि है गन लाइसेंस के पूरे फिजिकल प्रोसेस के बारे में, कि गन लाइसेंस की फाइल हमें कैसे अप्लाई करनी होगी। फाइल अप्लाई करने के साथ हमें इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, इसकी फाइल को कहां से अटैच करवाना होगा और इस फाइल पे कौन कौन सी वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा इस फाइल की कितनी सरकारी और कितनी गैर सरकारी फीस कटेगी और गन लाइसेंस बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें कितना समय लगेगा। ये सभी बातें गन लाइसेंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर स्टेप 2 में आती हैं। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सन 2023 के बाद से इस पूरे गन लाइसेंस के प्रोसेस को पूरे देश में ऑनलाइन कर दिया है। मतलब कि अब जो भी आवेदन करता है उसको गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही अपनी फाइल को अप्लाई करना होगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि इस सहूलियत के द्वारा अब जो भी गन लाइसेंस के आवेदन करता है वो घर बैठे ही अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या नजदीक के किसी साइबर कैफे पे जाके अपने गन लाइसेंस की फाइल को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इस पूरे प्रोसेस के मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, मैंने इन स्टेप 1 और स्टेप 2 के ऊपर अलग से 3-4 वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देखकर पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे प्रोसेस के स्टेप 3 के बारे में, मतलब गन लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें सर्च करना है आर्म लाइसेंस ऑनलाइन। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें ये जो यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपको इसी वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ये बताता है अप्लाई ऑनलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैन्युफैक्चरर ओनली। नीचे है स्टेट होम्स डिपार्टमेंट, डीएम, एसडीएम, अदर्स, एचएमएचए। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे पेज ओपन होता है। स्क्रॉल करके नीचे जाना है, कैटेगरी को फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट। हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो स्टेट पे हम लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए ये स्टेट ले लेता हूँ और डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं रामबन ले लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर सर्विस में आते हैं। इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म A1 दिया गया है, जो कि नए लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए जब हम आवेदन देते हैं तो हमें A1 फाइल करना होता है। इसके अलावा इसमें और भी कैटेगरी है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म A3। ये जब हम किसी पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हैं तो उसमें काम आता है। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, उसका परफॉर्मा भी इसी में। लेकिन हमें नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें A1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। स्क्रॉल करके हमें नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, इस पे क्लिक करना है और एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम। नीचे वाले ऑप्शन में पेरेंट्स या स्पाउस किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा परमानेंट एड्रेस इसमें पूछा गया है, जिसको कि हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। जेंडर में मैं मेल डाल देता हूँ। बर्थ कंट्री, इसमें मैं इंडिया फिल कर देता हूँ। इसके बाद बर्थ स्टेट में मैं जम्मू एंड कश्मीर फिल कर देता हूँ।
बर्थ डिस्ट्रिक्ट में मैं ये यहाँ पे रामबन को सेलेक्ट कर देता हूँ। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी जैसी भी हो आप इसके अंदर फिल कर दीजिएगा। आगे आते हैं तो इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, परमानेंट अकाउंट नंबर भी इसमें मांगा गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आगे हम आते हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में अपना हाउस नंबर, विलेज, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अगले वाले कॉलम में आपको ये फिल करना होगा भाई आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जुड़ी सारी डिटेल आपसे ले ली जाएगी। इसी तरीके से नीचे आके देखो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर के बाद यहाँ आपका जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगले ऑप्शन में आपसे पूछा है कि परमानेंट एड्रेस जो है यही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर ऐसा ही है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपने क्लिक कर दिया तो आपने परमानेंट जो एड्रेस फिल कर रखा है वो यहाँ कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछा, आप क्या करते हैं, तो जो भी आपका प्रोफेशन हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर देना। मैं सेल्फ एम्प्लॉय पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ एंटर द कोड लिखा हुआ है, तो नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर एज इट इज फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा पेज अपलोड होने लगेगा, उसको अपलोड होने देते हैं। तो अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है जिसमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सो एंड सो जो नीचे दिया गया, और पेज में नीचे की तरफ कुछ और डिटेल्स भी मांगी गई हैं जैसे कि एडिशनल डिटेल। अपनी एडिशनल डिटेल्स को हमें यहाँ नीचे की तरफ आके फिल करना होगा। यहाँ नीचे कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन आप पे अप्लाई होते हो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पूछा गया है कि आपको गन लाइसेंस किस लिए चाहिए, कॉर्प प्रोटेक्शन के लिए अंडर रूल 33, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है कि आपको कभी कन्विक्ट तो नहीं किया गया, तो यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि लाइसेंस जो है ये आपका कभी सस्पेंड या कैंसिल हुआ है, यदि नहीं तो हमें इसको एज इट इज छोड़ना होगा। अगले ऑप्शन में पूछा है कि आपके फैमिली में किसी और मेंबर का कोई गन लाइसेंस है, तो अगर ऐसा है तो इस पे क्लिक करना होगा। अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि आपके पास कोई गन रखने के लिए सेफ प्लेस है, तो उस पे भी हमें ऐसे ही टिक करना होगा। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें ये कुछ एंटर कैप्चा लिखा हुआ है, इस कॉलम में हमें ये कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अब हमारा तीसरा जो ऑप्शन है इसको हमें फिल करना होगा, लाइसेंस स्पेसिफिक डिटेल। तो स्पेसिफिक डिटेल्स में हमें सबसे पहले लिखना होगा कि नीड फॉर लाइसेंस, हमें लाइसेंस क्यों चाहिए। इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसके ओपन होने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कॉर्प प्रोटेक्शन, जॉब पर्पज, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट। तो इस कॉलम में इस तरह के काफी सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, तो जो भी आपको सूटेबल हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं प्रोटेक्शन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगले कॉलम में वेपन कैटेगरी पूछी जाती है। इसको क्लिक करने के बाद जब ये ओपन होता है तो इसमें पूछा गया है कि रिस्ट्रिक्टेड या परमिसेबल, तो हमें परमिसेबल जो है उस पर क्लिक करना है। आगे पूछा गया है वेपन टाइप, तो अगली कैटेगरी में वेपन टाइप पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसका कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ब्लैंक फायरिंग गन, DBBL कॉम्बिनेशन गन, शॉर्ट गन, DBBL, SBBL, DBML, SBML। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगले कॉलम में पूछा गया है कि एरिया वैलिडिटी, तो अपनी गन आपको जिस एरिया के लाइसेंस के साथ चाहिए तो वो इसके अंदर हमें फिल करना होगा, जैसे ऑल इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, SDM, तहसील और स्टेट। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगले कॉलम में पूछा गया है क्लेम के बारे में, आपने कभी कोई क्लेम लिया है, तो हमें यहाँ पर नो क्लेम फिल करना है। अगला कॉलम है एंटर द कोड, ये जो नीचे कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को हमें इस कॉलम में फिल करना है और ये नेक्स्ट पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जिसका रेफरेंस नंबर ये नीचे यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर अपना फोटो और अपना डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो वो अपलोड करने के लिए हमें ये दोनों चीज, फोटो और डिजिटल सिग्नेचर, ये हमें पेन ड्राइव में हमारे पास होने चाहिए। इस पे क्लिक करने के बाद एक अलग से पेज ओपन होता है जिसमें हमें फोटो को अपलोड करना होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, इस पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ हमारे पास डिजिटल होनी चाहिए। उसको अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे आके चूज फाइल वाले ऑप्शन पे हमें फोटोग्राफ अपलोड करने के क्लिक करना होगा और उसके बाद अगले ऑप्शन में हमें अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए इस तरीके के इंटरफेस पे यहाँ पे आके हमें क्लिक करना होगा और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड होते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली and your application reference number is so and so. Click here to download online filed application.
तो यहाँ पे क्लिक करके जो आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये मैंने क्लिक करके यहाँ पर ये एप्लीकेशन को ओपन किया है। इस तरीके का यहाँ पे ये फॉर्म का फॉर्मेट है A1, जिसको अभी हमने ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू फिल किया। भाई साथियों, ये था गन लाइसेंस अप्लाई करने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस। आप भारत देश के किसी भी कोने में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अब सन 2024 के बाद से आपको गन लाइसेंस का आवेदन इसी तरीके से ऑनलाइन ही फाइल करना होगा और उसके लिए इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके से कानूनी जानकारी भरे और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली किसी कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।